आदित्य पब्लिकेशन हिंदी UPSSC लेखपाल के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये 26 ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन बी है ज और य मिलकर ज्ञ बना है। ज और य, इसमें देखिए ज आधा है, ये पूरा है, और ज और प्लस न आधा न, ये नहीं है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, ज, ह, स। अघोष वर्ण जो है ऑप्शन डी है, अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धन, कंठ, तालु, दंत। ऑप्शन बी सही है, कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अड़, ज्ञ, अंग, अड़। ऑप्शन बी है, संयुक्त व्यंजन जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, अभी ऊपर बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त, न, द, त। तो इसमें से ऑप्शन डी है। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, भ, भ। ये देखिए आधा इसमें त मिला है, तो ऑप्शन सी है। छ वर्ण किसके संयोग से बना है? क, आधा क, स। तो ऑप्शन ए सही है, क और च, क और छ, क और स। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर की बात है। आ, उ, ए, ज। स्वर देखिए सब स्वर हैं तीनों। ज जो है अक्षर है। निम्नलिखित में से कौन सा त वर्ग का नहीं है? थ ये है, ये भी है, अड़ ये भी है। घ जो है ये क वर्ग का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 33, 34, 35। तो व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पस स्वर है? आ, ब, ज, ठ। तो ऑप्शन ए आ पस स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर। तो ऑप्शन जो है बी सही है, खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, नि, स्पृह, दूत, थोड़ा सा। तो ऑप्शन बी जो है नि, जो बिंदी होते हैं इसे ही विसर्ग कहते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ल, क, लिरि। तो ऑप्शन ए देखने से ही मालूम हो जाता है। 41 नंबर का, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ड, य, स, ट। तो ऑप्शन बी सही है, य, र, ल, व। 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ, ओ, दंत, मूर्धा, दंत, कंठ और ओष्ठ। ओ जब बोलेंगे कंठ से भी आएगा और ओठों से भी आएगा। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है?
च तालु है। मूर्धा ओष्ठ कंठ तालु। क और ग और ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की नहीं, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। ये विदेशी भाषा है जो अरबी फारसी की है। तालव व्यंजन है द त द ध। ऑप्शन बी च छ ज झ। ऑप्शन सी त थ द ध। ऑप्शन डी म फ ज भ। ऑप्शन बी जो है सही है। कौन वर्ण घोष नहीं है? र ल त ड। तो ऑप्शन सी है सही है। त घोष वर्ण नहीं है, ये सभी घोष वर्ण हैं। किस शब्द में श्री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, आज। तो इसमें आज में श्री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो ऑप्शन ए जो है सही है। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ओ औ किस प्रकार की वर्ण हैं? ओ तालव, मूर्धन्य, दंत, कंठोष्ठ। तो ये कंठ और ओठ दोनों मिलकर है। ऑप्शन डी जो है सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ऑप्शन बी सही है। स्वध्वनि के प्रकार दीर्घ, प्लुट, हास्य, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी सही है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष, निर्नुनासिक। ऑप्शन बी सही है। जो दोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नुनासिक निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाते हैं? य, प, र, ल। ऑप्शन ए जो है सही है। अर्धस्वर जो होते हैं आधा होते हैं। यह महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला और चौथा। ऑप्शन सी जो है सही है। दूसरा और चौथा होती हैं व्यंजन वर्ग में। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। शब्द होते हैं पद, ध्वनि, वाक्य। ऑप्शन सी जो है सही है। ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च, फ। अल्प प्राण सी जो है सही है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? पहला क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा या। तो ऑप्शन जो है डी यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ क, ख, य, र, च, छ, ट, ड़। तो ऑप्शन ए जो है सही है। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों की व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन डी जो है सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की स ध्वनि है स, मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। ऑप्शन बी है तालव्य। स जो ध्वनि है तालव्य है। ऑप्शन बी। कौन वर्ण ओठ नहीं है? ओष्ठ है। म, ब, उ, आ। ये डी नहीं है। ये तीनों हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ का समूह कौन सा है? पहला क, ख, घ, दूसरा च, ज, य, तीसरा त, थ, न।
चौथा त थ ड़, ऑप्शन बी जो है सही है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर, ऑप्शन बी सही है। आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? र और त, स, ड, ऑप्शन बी सही है त। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। किस शब्द में श्री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, रिवाज, इसमें स्वर श्री शब्द नहीं है, स्वर नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है य, च, त, उ, ऑप्शन सी जो है सही है त। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, ऑप्शन बी सही है कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान, सकल, सचल, सक्षम। बी सकल, संतान, सचल, सक्षम। सी सकल, संचल, संतान, सक्षम। डी संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है थ, क, व, च, ऑप्शन ए सही है थ महाप्राण है। हिंदी शब्दकोश में अ व अह किस वर्ण के साथ आता है? अ के बाद। ऑप्शन बी। छह वर्ण किसके योग से बना है? क और स के। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमंत्रित है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना, ऑप्शन सी सही है कलरव। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। त वर्ग में किस प्रकार की व्यंजन है? त मूर्धन्य है, ऑप्शन सी सही है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त है। पार्श्विक, प्रकंपित, संघर्षशील, ऑप्शन ए जो है सही है पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? स्वर है। व्यंजन अयोगवाह संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में, तो ऑप्शन सी अयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, स्र, तो ऑप्शन बी नहीं है स। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पष्ट संघर्षी है? ज, र, ह, स, तो ज स्पष्ट संघर्षी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है तालब, दंत, कंठोष्ठ, कंठ तालब। ए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंत्यष्ट नहीं है? य, ह, र, व, ऑप्शन बी जो है सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी जय, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी स। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी जो है सही है स। हिंदी की तालब ध्वनियाँ है ऑप्शन ए, ये ऊपर बताया गया है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध,
थ त। ऑप्शन टी डी ट। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन सी थ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण अघोष व्यंजन ध्वनि है। ऑप्शन ए भ।